विदेशों में बढ़ी यूपी की सब्जियों की मांग, लगातार बढ़ रहा है एक्सपोर्ट। कृषि मंत्रालय द्वारा निशुल्क बांटे जाएंगे बीजों के मिनी किट, 15 राज्यों के 343 जिलों में होगा वितरण। बारिश से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई करेगी बिहार सरकार, 550 करोड़ रुपए का आवंटन। यूपी के किसानों को मिली बड़ी राहत, बिल बकाया होने पर भी नहीं कटेगा बिजली कनेक्शन। कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संदीप कुमार समेत 4 वैज्ञानिक हुए सम्मानित। मध्य प्रदेश में खाद की कीमतें घटने पर खाद की आपूर्ति में आई कमी, सरकार का दावा जल्द होगी आपूर्ति। हरियाणा में खाद आपूर्ति के लिए सरकार ने उठाए अहम कदम, जमीन के हिसाब से दी जा रही है खाद। उर्वरक कंपनियों को मिल सकती है 28,600 करोड़ रुपए की सब्सिडी, कैबिनेट मीटिंग में होगा फैसला। झारखंड में मछली पालकों की बढ़ी बचत, मोटर बोट पर मिल रही है 90% सब्सिडी। अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में दिखेगा सर्दी का असर, हल्की ओस और ठंडी हवाओं की शुरुआत। इन दिनों उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की सब्जियां विदेशी नागरिकों की थाली का एक अहम हिस्सा बन चुकी हैं। स्वाद और सेहत दोनों में बेहतरीन इन सब्जियों को लगातार एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इसी कड़ी में बीते मंगलवार को हवाई जहाज के जरिए भिंडी, कुंदरू, परवल और नेनुआ जैसी सब्जियां विदेशों में भेजी गई। बताया जा रहा है कि इन सब्जियों के साथ साथ सैंपल के रूप में 5 किलोग्राम जिमीकंद भी भेजा गया है। पूर्वांचल की सब्जियों की इतनी मांग देखते हुए सरकार द्वारा वाराणसी को एक्सपोर्ट हब बनाने का काम काफी तेजी से किया जा रहा है। इन सब के साथ साथ सरकार पूर्वांचल के किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए भी प्रेरित कर रही है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एक विशेष कार्यक्रम के तहत देश के 15 प्रमुख फसल उत्पादक राज्यों के 343 चिन्हित जिलों में निःशुल्क 8,20,600 बीजों के मिनी किट बांटे जाने की योजना बनाई गई है। कार्यक्रम की शुरुआत मध्य प्रदेश के मुरैना व श्योपुर जिले से की गई, जहां केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने करीब 2 करोड़ रुपए की कीमत के सरसों के बीज के मिनी किट वितरित किए हैं। यह पूरा कार्यक्रम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ऑयल सीड व ऑयल पाम योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, असम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के विभिन्न जिलों में चलाया जाएगा, जहां हर जिले में 15 से 20,000 बीज मिनी किट बांटे जाएंगे। इस साल बिहार में ज्यादा बारिश और बाढ़ के चलते किसानों की लाखों हेक्टेयर जमीन खेती करने लायक नहीं बची है। इससे राज्य के लाखों किसानों को लगभग 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिसे देखते हुए बिहार सरकार ने सहायता के लिए 550 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। यह फैसला राज्य मंत्री परिषद की बैठक में लिया गया, जहां कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इन प्रस्तावों में कोरोना से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को 50,000 रुपए की दर से अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए 50 करोड़ रुपए की आकस्मिकता निधि को भी अग्रिम मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। सरकार का दावा है कि बिल बकाया होने पर भी राज्य के किसानों के बिजली कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे। इस विषय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में सरकार किसानों के लिए काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। किसानों के कनेक्शन काटने की शिकायतें लगातार मिल रही थी, ऐसे में बकायेदार किसानों के कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसी का भी उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने खाद की किल्लत को खत्म करने का भी भरोसा दिलाया है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के 47वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संदीप कुमार समेत 4 वैज्ञानिकों को
कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए सम्मानित किया गया। डॉक्टर संदीप कुमार ने बक्सा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र जौनपुर में 10 साल तक सेवा दी है। उन्होंने 20 से 25 शोध पत्र और 15 कृषि तकनीकी किताबें लिखी हैं। संदीप कुमार ने अपने जिले में मशरूम की खेती, मधुमक्खी पालन और जैविक तरीके से कीट एवं रोग प्रबंधन पर काफी काम किया है। इस सम्मान के लिए इन्हें 150 से अधिक कृषि वैज्ञानिकों में से चुना गया था। मध्य प्रदेश के किसानों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले तो खाद की बढ़ी कीमतें किसानों के लिए सरदर्द बनी रहीं और फिर जब कीमतें सामान्य हुई तो अब प्रदेश में खाद की आपूर्ति चिंताजनक स्थिति में है। किसानों का कहना है कि प्रति एकड़ 2 बोरी डीएपी मिलने से आपूर्ति नहीं हो रही है। उन्हें प्रति एकड़ 4 से 5 बोरी डीएपी की जरूरत है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान ने खाद की आपूर्ति को लेकर एक अहम बैठक बुलाई, जिसमें कलेक्टर से जल्द खाद आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दावा है कि आने वाले 2-3 दिनों में खाद की कमी को दूर कर दिया जाएगा। देश भर में रबी सीजन की बुआई शुरू हो चुकी है। किसान पूरे उत्साह के साथ फसल की तैयारी में लग चुके हैं, पर कुछ राज्यों में खाद की कमी की शिकायतें भी आ रही हैं, जिसे देखते हुए हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता प्रदेश के किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराना है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में खाद की पर्याप्त मात्रा है और किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। उनका कहना है कि प्रदेश के जिलों में कृषि योग्य भूमि के हिसाब से किसानों को आगामी फसल बुआई के लिए खाद वितरित की जाएगी। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए यह भी कहा कि सरसों की बुआई वाले क्षेत्रों में डिमांड के हिसाब से खाद उपलब्ध करवाकर सही वितरण किया जाएगा, ताकि सरसों की बुआई समय पर की जा सके। केंद्र सरकार बहुत जल्द बाजार के रेट से कम रेट पर उत्पाद बेचने के लिए उर्वरक कंपनियों को अतिरिक्त 28,600 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली आगामी कैबिनेट मीटिंग में इस प्रस्ताव पर मुहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर इस प्रस्ताव पर मुहर लगती है तो इससे किसानों को काफी लाभ पहुंचने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। झारखंड सरकार राज्य के आदिवासी किसानों के लिए सतत रूप से काम कर रही है। इसी कड़ी में राज्य में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके तहत राज्य सरकार में दुमका के मत्स्य जीवियों को 4 या 6 सीटर मोटर बोट की खरीद पर 90% अनुदान देने की योजना बनाई गई है। इस पूरे काम के लिए समितियों का चयन किया जा चुका है और बहुत जल्द पूरी योजना को धरातल पर उतार दिया जाएगा। अक्टूबर का यह हफ्ता अपने साथ सर्द हवाएं और ओस की ठंडी बूंदें लेकर आने वाला है। बात अगर देश भर में औसत तापमान की करें तो दिन में तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने वाला है। वहीं रात में तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं हवाओं की गति 13 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। इसके अलावा गुजरात, तमिलनाडु, केरल और जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश होने की भी संभावनाएं बन रही हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।